मनोहर जी पाड़े यांची जुबानी क्रिकेटची कहाणी तुर्तास आम्ही घेतो रेस्ट. मिळते अगले मॅच के लिए ताकि ख्याल. धन्यवाद. चला चेंडू पुरवायचा शेवटच्या चेंडूवरती लगावलेला षटकार. यज्ञेश पाटील वाजे नेरे संघाची तीक्ष्ण नजर आहे. चेंडू फेकायचा आहे. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा आणि सामना जिंकला 3 स्टार वाजे संघानं आणि ज्यांच्या नावानं संघ ओळखला जातो वाजे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य पिंटू शेठ पाटील. त्यांना मी विनंती करेन यायचं आपण मंचावरती. नेरे संघातर्फे त्यांचा प्रेमाचा पुकार आहे. सूरजदादा पाटील त्यांचा आग्रहाचं आपल्याला आमंत्रण आहे निमंत्रण आहे. तर पिंटू शेठ पाटील आपण या मंचावरती. तर 3 स्टार वाजे सामना लगेच असणार आहे. तर मैदान बनवण्यासाठी ज्यांचा महत्त्वाचं योगदान राहिले ते कृष्णा ड्रायव्हर त्यांचं सुद्धा इथे खूप खूप स्वागत आम्ही करतोय. खूप खूप धन्यवाद. सामन्याला सुरुवात होईल. 2 संघनायकांमध्ये नाणेफेक झाली ज्यामध्ये नेरेपाडा संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. अमित म्हात्रे सर त्यांचा आवाज जो हे पेन त्यांचा आवाज आम्ही ऐकला आणि जेव्हा जेव्हा त्यांचं समालोचन आम्ही ऐकतो खूप बरं वाटतं. आणि वाजे गावातील सर्व प्रेक्षकांचं त्यांच्यावरती नितांत प्रेम आहे. त्यांना सुद्धा माहिती आहे धमाल. मैदानाकडे आपण लगेच जाणार आहोत. तमाम क्रीडा रसिकांचे पुन्हा एकदा आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. अकुर्ली विरुद्ध नेरेपाडा अशी लढत आहे मैदानावरती. पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना आहे. 5 षटकांची ही लढत पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना देऊया आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा. तो सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों. अच्छा मुकाबला यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा. जिस तरीके से पहला मुकाबला खेला गया अच्छी बल्लेबाजी रही थी वाजी क्रिकेट टीम की, लेकिन प्रवीण पाटिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद नाखुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से धुंधरे क्रिकेट टीम की बात करेंगे 3 ओवर में अच्छा उन्होंने रन रेट मेंटेन रखा था, लेकिन अंतिम के 2 ओवर जो हेमंत पाटिल का गिरा और प्रेम पाटिल अच्छी गेंदबाजी हुई और 51 के अंदर सिमटा तो 52 का टारगेट आसानी से पीछा हुआ. दूसरे मुकाबले के लिए हम निकल चलते हैं. अंपायर का इशारा गेम ऑन. हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को. खिलाड़ी जरूर मौजूद है. 1 रन जरूर मिलेगा. खाता खुल चुका है अकुर्ली क्रिकेट टीम के पारी का. 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर स्वप्निल शेलके और नितिन धरनेकर. मच्छिंद्र रुटपाल कराएंगे गेंदबाजी में. पावर प्ले का ओवर है. पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश यहां पर करनी होगी क्योंकि जिस तरीके से पहला मुकाबला घटा लो स्कोरिंग मुकाबला था. 5 ओवर में 50 ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में थोड़ा सा एवरेज टोटल है. गेंदबाजी के लिए मच्छिंद्र रोटपालकर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे ओवर द विकेट से. हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को. दिशा दी केवल. लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा. 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. सिंगल डबल पर भी ध्यान देना चाहिए क्रिकेटरों को खिलाड़ियों को. और यही घटता हुआ मैदान में. बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे क्योंकि पहली 2 गेंदें अच्छी गेंदें थी और उसका पूरा सम्मान दिया था दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन कब तक शांत बैठेंगे ये भी सवाल बना हुआ है. नेरेपाड़ा बनाम अकुर्ली के बीच में ये दिलकश नजारा है. पहले दौर का ये दूसरा मुकाबला. रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे. सक्सेस भी मिलेगी. गेंद रुकेगी नहीं, जाएगी सीमा रेखा के बाहर. चौका.
क्योंकि जिस तरीके से देखा गेंद ऑफ स्टिक के बाहर गिर रही है, यही ये स्ट्रोक था जिसको कन्वर्ट करना चाहते थे और सक्सेस मिली उस स्ट्रोक में। चौका बटोरा रिवर्स का। अगली गेंद चौथी, इस बार विपरीत दिशा में खेलने की कोशिश, लॉन्ग लेग के बाउंड्री को टारगेट करने की कोशिश थी, पूरा झोंक दिया था अपने आप को वहां पर, गिरे संभले, लेकिन इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं कर पाए। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। डॉट गेंदों से हमेशा से दबाव बनता है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन पहली 4 गेंदें रन बने हैं, टोटल 6 रन। पहले पावर प्ले का ओवर है जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर हमें नजर आ रहे। नेरेपाड़ा टीम कर रही है गेंदबाजी, मच्छिंद्र रोडपालकर सामने स्वप्निल शेलके। छोटी गेंद थी, इसका फायदा उठाना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट स्क्वायर लेग में कोई गलती नहीं हुई। पहला बड़ा सदमा अकुर्ली क्रिकेट टीम की उम्मीदों को, स्वप्निल शेलके गोल्स। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता है, स्वप्निल शेलके। 5 गेंदें गुजर चुकी है, रन बने हैं टोटल 6 रन। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर विनोद पाटिल। अच्छी गेंदबाजी रही है, एक चौका जरूर खाया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। मच्छिंद्र रोडपालकर पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल थे। नितिन दर्नेकर अभी भी मौजूद है और तीसरे नंबर के खिलाड़ी अंतिम गेंद का सामना करेंगे विनोद पाटिल। मच्छिंद्र रोडपालकर निकल चुके हैं। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, जरूर अपने आप को झोंका था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे अविनाश, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए, शायद गेंद क्यारी नहीं हुई। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। पर हमने हमेशा से रन बनते हुए देखे, लेकिन आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के पहले मुकाबले में 5 ओवर में 50 बने और दूसरे मुकाबले की शुरुआत, अच्छी शुरुआत है गेंदबाजों के माध्यम से। मिट्टी और गोबर से बने हुई ये विकेट मैदान के अंदर थोड़े से नखरे करते हुए, थोड़ी सी नमी अभी भी मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा इस मैदान के ऊपर बड़े बड़े टोटल बनते हुए हमने हमेशा देखे। और उसी तरीके का मुकाबला भी हम देखना चाहते हैं, जब बड़े रन बनते तब और मजा आता है मुकाबले में। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि पहला ओवर नेरेपाड़ा क्रिकेट टीम के नाम रहा। मच्छिंद्र रोडपालकर जिन्होंने केवल 7 रन खर्च किए थे, अब नितिन दर्नेकर का मौजूद रहना मैदान में अकुर्ली क्रिकेट टीम के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। नया खिलाड़ी सचिन रोडपालकर गेंदबाजी की आक्रमण पर पहली गेंद लेकर दूसरे ओवर की। बल्ले का किनारा था, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे अविनाश, गलतियां कर रहे बार बार और गेंद जाएगी सीमा पार, चौका। के बीच में ये टकराव हो रहा है, पहले दौर का दूसरा मुकाबला। फुल टॉस थी, फायदा उठा नहीं पाए, नाराज होंगे अपने आप से, नाराजगी जताएंगे भी नहीं।
क्योंकि यहां पर हमने देखा बिल्कुल ललचाया था बल्लेबाज को, यॉर्कर का प्रयास था, तेज फुल टॉस आई, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद टकराई, यहां पर कोई रन नहीं आएगा। बार बार बच्चे मैं तो कहूंगा सचिन रोडपालकर नितिन धरनेकर के सामने गेंदबाजी करते हुए। नितिन ने अभी तक 2 गेंदें खेली है, 1 रन का योगदान है अपने टीम के लिए। 12 रनों के ऊपर पारी थोड़ी सी रुक सी गई है, मैं तो कहूंगा गांव देवी अकुर्ली क्रिकेट टीम की। चौथी गेंद लेकर चलेंगे इस ओवर की सचिन रोडपालकर। आड़ा बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। गेंद बल्ले के संपर्क क्षेत्र से बहुत दूर थी, क्योंकि यहां पर जब भी आप बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके बल्ले से ज्यादा पैर चलना बेहद जरूरी हो जाता है। खड़े खड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश थी, नजरें हट चुकी थी गेंद के ऊपर से और ये गेंद डॉट मिली। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन गेंद पहुंच से दूर है। नितिन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला करारा जवाब चौका। अभी तक इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। ओवर द विकेट से यह गेंद आएगी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से में गेंद टकराई, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा। थोड़ा सा फंबल है, दूसरे की कोशिश। हर गलती की कीमत आपको चुकानी होती है, आपके टीम को चुकानी होती है। थोड़ी सी गलती हुई खिलाड़ी से और जहां पर 1 रन बनता था वहां पर दूसरा रन दे दिया गिफ्ट। ये तोहफा था कोहली टीम के लिए। 2 रन मिलेंगे अंतिम गेंद के ऊपर। पहले ओवर में आए 7, दूसरे में आए 11। टीम की टोटल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी अकुर्ली 18 रन। डीजे नितिन जब भी हमारे साथ होते हैं मजा आता है। शुरुआत हो चुकी है लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम मजे करते चले जाएंगे। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 18 रन। पहले में 7 आए। अच्छा ओवर मच्छिंद्र रोडपालकर का रहा। सचिन ने भी अच्छी गेंदबाजी करी लेकिन एक मिसफील्ड का चौका उनके ओवर में। कुछ मिसफील्ड जरूर हुए थे लेकिन इससे सबक लेना पड़ेगा यहाँ पर नेरेपाड़ा क्रिकेट टीम को। मच्छिंद्र तैयार, शॉर्ट पिच थी विनोद पाटिल के लिए। गेंद हवा में काफी देर तक लहराई है। खिलाड़ी पीछे मौजूद है आयुष, कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा, विनोद पाटिल मैदान के बाहर। लेकिन मना करेंगे, आज से 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक रन यहां से जरूर मिल जाएगा। बल्ले से गेंद टकराई, यस, इशारा नहीं आया प्रेम तो समझ जाने का। टीम की रन संख्या टोटल 19 रन। 2 गेंदे गुजर चुके हैं मच्छिंद्र रोडपालकर की अच्छी गेंदबाजी। 19 रन बने हैं अब तक गांव देवी अकुर्ली क्रिकेट टीम के। नयन धरनेकर ऑन स्ट्राइक। नितिन धरनेकर के लिए गेंद थी, माफ करना दोस्तों, और इसका सबूत दिया कि अभी तक हम मैदान के अंदर मौजूद है। गेंद सीमा पार छक्का।
जो आगे की जो एकनाथ जमालियन की लाइन थी, जब भी उनको सुनते बड़ा मजा आता है, सभी के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट हो जाती है। और ये छक्का भी उसका सबूत था। रन बने इस छक्के की मदद से 25। नितिन के लिए एक और, ये तो बिल्कुल तोहफा था। ऐसी गेंदबाजी होगी तो नितिन पूरी तरीके से उसका सामना करेंगे। बैक टू बैक दूसरा बड़ा हिट सिक्सर। इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं। ये बताने वाला ये दूसरा छक्का दिया मच्छिंद्र रोडपालकर अब महंगे साबित हो रहे। धीरे धीरे गांवदेवी कुर्ली क्रिकेट टीम इस मुकाबले में लौटती हुई 31 बने हैं अब तक। ये दबाव भरी गेंद थी, खिलाड़ी मौजूद है, क्या लाजवाब ये स्ट्रोक है। वन बाउंस नितिन के बल्ले से एक और बड़ा हिट चौका। और नितिन किसी टूर्नामेंट में होते दर्शकों का ध्यान कभी विचलित नहीं होता, कभी मुकाबले की ओर कभी डीजे की ओर। ये खासियत है उनकी और पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट को। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी में खिलाड़ी मौजूद है, पीछा किया जा रहा है। लाजवाब बल्लेबाजी, 2 छक्कों के बाद लगातार 2 चौके। कुर्ली क्रिकेट टीम बैक इन इट। रन बने हैं टोटल। स्कोरबोर्ड के ऊपर रफ्तार पकड़ती हुई छलांग मारता हुआ स्कोरबोर्ड। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 13 के औसत से 39 रन। धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय 39 बनल्यात। पहिल्या षटकामध्ये आल्या 7, त्यानंतर आलेले धावा 11 आपण पाहिल्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये धावा बनल्यात 21। टोटल धावसंख्या ती 39 धावा। 39 रन बने। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों, अच्छा मुकाबला चलता है। अब क्या जरूरत थी इस रन की? जरूरत नहीं थी, नितिन को मना करना था, लेकिन नितिन ने यहां पर हाँ कहा और उन्हीं का विकेट चला गया। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। रन आउट नितिन धरनेकर गोज। बात है, क्या बात है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता नितिन, इज्जत तो आएगी। यस, जरूर हम मैदान के अंदर चले जाएंगे। अच्छा दिन है, आज गुरुवार का दिन है और श्री सेवा साई पद यात्रा मंडल नेरे शिरडी की ओर रवाना हो चुके हैं। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और वहां से मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आड़े बल्ले से खेलने की यह कोशिश थी, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारा लगा और सिंगल जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से टीम आगे पहुंच जाएगी। रन बनेंगे टोटल 40 रन मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला चलता है। आयुष मात्रे चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं मैदान में।
क्या मुकाबला यहाँ से किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, कितने रन बनेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में हमने 51 रन देखे थे, 51 देखे थे, लेकिन इस मुकाबले में अब तक 40 बने। गेंदबाजी के लिए आयुष मात्रे तैयार है। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। नयन धरनेकर के लिए यह गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन मिलता बा, 1 रन का इजाफा होता बा, रन बनेंगे टोटल 41, 41 रन। अभी भी इस सत्र के आने वाली 10 गेंदें शेष है। अच्छा मुकाबला चलता है, गेंद और बल्ले के बीच में यहां पर अच्छा टकराव है, लेकिन नितिन धरनेकर का रनआउट के रूप में विकेट फेंकना यह अच्छी बात नहीं थी। थोड़ा सा दबाव जरूर होगा अब नयन धरनेकर के ऊपर। आयुष की अगली गेंद, विकेट कीपर की गलती, पीछे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वाइड +4, किस्मत का यह पंजा है। ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरेगी, पूरी तरीके से दबाव में अब आयुष नजर आ रहे। 1 रन का यहां पर इजाफा होता है, रन बनेंगे टोटल 47, 47 रन बने। इस ओवर की प्रेम आने वाली अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। आयुष मात्रे पूरी तरीके से दबाव में, फ्री हिट कंटिन्यू है बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट की ये गेंद है, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश जरूर होगी। अच्छे थ्रू की उम्मीद, थ्रू अच्छा आया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बीच मैदान में हम देख सकते 2 बल्लेबाजों से, प्रतीक और नयन धरनेकर के माध्यम से। नयन व्यक्तिगत पहुंचे 3 पर, टीम की रन संख्या पहुंचे 49, 49 रनों के ऊपर 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। गाउदी आकुरली कर रही है यहां पर पहले बल्लेबाजी। गेंदबाजी के लिए तैयार, एक बार फिर से ओवर द विकेट से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आयुष। नया नवेला खिलाड़ी है, नया टैलेंट है, लेकिन जानते हैं इस स्तर के ऊपर जब भी आप उतरते हैं, आपको कितना भी अनुभव हो, नर्वसनेस जरूर होती है। ये तो शुरुआत है दोस्तों। फुल टॉस, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, किरू शेल के, शायद कैच के लिए जाना चाहिए था, कैच बन सकता था, बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, तब तक 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने। 2 रनों के मदद से 50 रन कंप्लीट। गाउदी भी आकुरली जाकर पहुंचे 51, 51 रनों के ऊपर। इस ओवर के आने वाले अभी भी 2 गेंदों का खेल है बाकी। अच्छा मुकाबला चलते आबा, धीरे धीरे नयन धरनेकर भी हाथ आजमा रहे, लेकिन बड़े स्ट्रोक की सख्त तलाश है, इंतजार है बड़े स्ट्रोक का। गेंदबाज तैयार आयुष, एक बार फिर से मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद, मौका बनेगा और सफलता मिल जाएगी। नयन लौटेंगे मैदान के बाहर, आयुष के नाम होगी सफलता। क्या बात है, टीम की रन संख्या टोटल 51, 51 रन। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने हैं टोटल 51, माफ करना 51 रन बने।
अंतिम गेंद आयुष, स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज जयेश भोपी, एंगल बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद की भी समाप्ति। 4 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता है और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 51, 51 पानी लेकर मैदान के अंदर जाने 12 भी खिलाड़ी। एक अलग ऊर्जा पैदा कर जाते हैं सभी खिलाड़ियों के दिलों में, सभी दर्शकों के भी दिलों में, इसीलिए इस क्षेत्र में बिल्कुल राज करते हैं और उसी तरीके से उनका हौसला भी बना रहे, इसी तरीके से हम इंटरटेन भी होते रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नितिन पाटिल मैदान के अंदर हम फिर से चलेंगे दोस्तों। 4 ओवर की समाप्ति होती भी, 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बनी है टोटल 51, 51 रन बने। अभी तक किरू शेल के आएंगे, अब अंतिम 6 गेंदों का खेल है बाकी। क्या बड़े स्ट्रोक दिखाएंगे, क्या मजा आएगा इस मुकाबले में, क्या किरू रोकेंगे या फिर अंतिम क्षणों में 15-20 रनों का बड़ा ओवर आएगा। जयेश भोपी और प्रतीक आंबेकर मैदान के अंदर जरूर मौजूद है। किरू शेलके की पहली गेंद आएगी ओवर द विकेट से। किरू की पहली गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश, जरूरत नहीं थी, दूसरा रन आउट इस सत्र का होता है। आदि सेना गावदेवी आकुर्ली के मैदान के बाहर। जबरदस्त धुन किरू शेल के पहली गेंद के ऊपर जरूर टीम को सफलता आई। रन बने 1 रन की मदद से 52, 52 रन। प्रतीक आंबेकर नया खिलाड़ी आएगा। सुमित पाटिल स्ट्राइकर एंड के ऊपर, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है। गावदेवी आकुर्ली क्रिकेट टीम को कहां तक पारी पहुंचेगी यह भी देखने वाली बात है। किरू शेल के तैयार ओवर द विकेट से। गति में मिश्रण किया था सुमित का, ये ड्राइव कह सकते हैं। खिलाड़ी पीछे मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर में, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यदि बात करेंगे गावदेवी नेरेपाड़ा क्रिकेट टीम की, 1-1 रन से वो संतुष्ट है, अच्छी तरीके से वो रन दे भी रहे, वो भी जानते हैं यहाँ पर बाउंड्रीज रोकनी है। 2 गेंदों का सफर किरू का समाप्त हुआ। रन बने टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 53 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। किरू के नाम है सफलता। करण ने कोई गलती नहीं करी और सफलता मिल जाएगी किरू शेलके को। इस गेंद को
एक ही रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है वहां पर। शांत क्रिकेट चलता हुआ, शांत माहौल है। नितिन धरनेकर के रनआउट के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान के अंदर एक चौका या छक्का नहीं दिखा पाया, इसलिए रनआउट का विकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। रनआउट के रूप में विकेट फेंकना अच्छी बात नहीं होती, एक रन के लिए आप जाते हो, लेकिन नितिन धरनेकर शायद मौजूद रहते तो कुछ रनों का अंतर डाल सकते थे। ओवर द विकेट से ये गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें इन गेंदबाजों की उतनी कम है। जिस टप्पे के ऊपर गेंदबाजी चाहिए, जिस टप्पे के ऊपर गेंद चाहिए, वहीं पर गेंदबाजी हो रही है। हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। रन बने हैं टोटल 56, अब तक 56 बने हैं। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, अच्छा फिनिश करना चाहेंगे। सुमित पाटिल ऑन स्ट्राइक, कीरूष शेलके ऑन टू द अटैक, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद हवा में है। मच्छिंद्र रोडपालकर, कोई गलती नहीं होगी, अंतिम गेंद के ऊपर भी मिलेगी सफलता, तो रन बनेंगे टोटल 56, 56 और जीतने के लिए 57, 57 का है टारगेट। क्या ये रन चेस होंगे? क्या मुकाबले में मजा आएगा? क्या अंतिम क्षणों तक हम जाएंगे इस मुकाबले के आगे की दिल धड़काने वाली कहानी लेकर? एक बार फिर से हमारे और आपके सामने पेश होंगे अमित मात्रे सर, पेन जो है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी पाटिल, इनका सुमधुर आवाज आप सुन रहे थे। सभी को उन्होंने मंत्रमुग्ध किया। पहली इनिंग बहुत ही बढ़िया चल रही, लेकिन निर्धारित 5 ओवर में जो रन बन चुके हैं 56 और जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। हमारे प्रेम पाटिल वाजे की जो इस बार स्कोरिंग की भूमिका कर रहे हैं, और उन्होंने अभी अभी बताया कि हमारे गांव में जो इस बार देखा जाए VPL होगी वो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और उसके बाद एक नाइट भी हो जाएगी। तो जरूर इस बार जरूर हम भी पहुंचेंगे, जरूर जैसा निमंत्रण आ जाएगा वैसा। और एक बहुत बड़ा प्रेम दिया है। बाकी वाजे में हम जाते बहुत बड़ा मज़ा आता है। मनोहर जी, ये पिंटू शेठ हमारे भी बहुत मज़ा, शानदार, और सभी एंजॉय के साथ खुल के इस बार देखा जाए बड़ा मज़ा आता है। तो यही तो प्रेम है, बाकी कुछ नहीं। विनती है हम यहाँ इस बार देखा जाए फील्डिंग डिपार्टमेंट जो टीम है अकुरली, कप्तान को की फील्डिंग की सजावट कीजिए और सलामी बैट्समैन मैदान के अंदर जल्दी भेजिए। मनोहर पाटिल हमारे इस बार देखा जाए तैयारी के साथ, गुरुवार है, इसका मतलब ये है कि आज मार्गशीर्ष महीना भी चल रहा है। दत्त महाराज का भी, दत्त जो भगवान है हमारे, उनका भी आज वार है, साईं बाबा का भी वार भी। तो फिलहाल तो इस बार देखा जाए गुरुवार है, तो सब्जी में सब कुछ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 बैट्समैन पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर जा रहे हैं। आणि जबरदस्त, काय झाड़ी, काय डोंगर आणि काय मैदान टकाटक काम है। तो नेक्स्ट मैच होगी विनर बना विनर के बीच। 3 स्टार वाजे टीम अब किधर मत जाइए। उसके बाद श्री गणेश वाजे और चिंचौली के बीच टक्कर होगी। उसके बाद गाँवती हुई उम्बर डेपेन और साई स्टार वीघर के बीच टक्कर होगी। आज के सभी जबरदस्त मैचेस है और चमकदार ये ट्रॉफी, शानदार जानदार हमारी ये लाइव टेलीकास्ट आई एक पीरा और समर्थ लाइव के बीच
डीजे नितिन की शानदार ये साउंड सिस्टम आप सभी लोग देख रहे हैं और स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। तो चलते हम मैदान के अंदर चले। पहला मैंडेटरी पावर प्ले लेके गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है, लेकिन 56 का पीछा करना है। तो किस तरह से इस बार देखा जाए, यहाँ अभी अकुरली की गेंदबाजी होगी और गाउदी नेरापाड़ा टीम को ये 56 रन इकट्ठा करना है, तो उनकी बल्लेबाजी कैसी होगी। क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही होती है, लक्ष्य का पीछा करना। प्रहलाद भगत स्ट्राइक के ऊपर है और समीर रोडपाल इस बार स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। 56 हो जाए, 57 टारगेट है, माफ कीजिए। 56 रन बन चुके, 57 का पीछा करना है। अंपायर का सही ध्यान है, क्योंकि गलती माफ नहीं होती, इसलिए दगडी चाल मध्ये बघा एक वाक्य आहे, चुकीला माफी नहीं। 56 प्रेम हमारे साथ है। चलते मैदान के अंदर शॉट थी, लेकिन बल्लेबाज देखिए इसे खेल नहीं सके। एक सुंदर डिलीवरी देखने को मिल चुकी है, पीछे आए अपनी बॉडी को लेके, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, चकमा दिया नितिन ने और टीम का स्कोर 0। बिल्कुल ज्वाइन करने में प्रेम का भी माहिर है। तो फिलहाल तो इस बार पहली गेंद डॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट है, शॉट थर्ड मैन है। ऑप्शन के ऊपर अच्छी बॉल, क्या सुंदर इस बार गति का इस्तेमाल किया और एक गुड डिलीवरी इस बार देखा जाए। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, इसे खेलने गए थे बल्लेबाज, लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखाने होता है। टीम का स्कोर है 0, 2 गेंदें खत्म, 4 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। इसी बीच तीसरी गेंद नितिन धरनेकर और विकेट, और वही उन्होंने इस बार लाइन पकड़ी हुई है और टप्पा भी सही है, दिशा भी सही है। इसी तौर के ऊपर एक सुंदर गेंदबाजी हो रही है। बैट्समैन इस बार देखा जाए गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी साबित हो रही। 3 गेंदों के ऊपर बीट किया बैट्समैन को। यहां गेंदबाज की बहुत ही गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। चौथी गेंद डॉट चली गई, प्रेशर भरी गेंदबाजी चल रही है, थोड़ी सी गेंद काटा बदल रही है और बैट्समैन को पूरी तरह से देखा जाए तो बल्लेबाज ने बांध के रखा है। क्या खूंखार मोड़ में गेंदबाजी चल रही है। पहला पावर प्ले चल रहा है, 4 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं आया है। जो प्रहलाद भगत जो बल्लेबाज है, उन्हें इस गेंदबाज ने पूरी तरह से फंसाया और जबरदस्त गेंदबाजी साबित की। इस बार बॉल लकड़ा तितर बितर हो चुका है। इसी के साथ बैट्समैन गॉन और पहला झटका नेरेपाड़ा टीम को आकुरली के आरंभिक गेंदबाज नितिन धरनेकर की 5वीं गेंद सीधी विकेटों के ऊपर लगी और विकेट नंबर पहला गॉन्डे जी। पांच गेंदे डॉट। कल एक और मेडल फेंका था गेंदबाज निखिल भोईर जो नारोली के थे। अभी इनके पास मौका है, लेकिन अंतिम बॉल कैसे होगी। लेकिन वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर, बैटिंग क्रमांक 3 के ऊपर मिस्टर मच्छिंद्र रोड पार कर मैदान के अंदर और नेरेपाड़ा टीम के सामने जीतने के लिए 57 का टारगेट रखा है। और इस बीच यहाँ नए बैट्समैन मैदान के अंदर आ चुके हैं। अंतिम बॉल शेष है, क्या मेडन और साबित हो जाएगा। अंतिम गेंद का सामना करेंगे इस बार देखा जाए मच्छिंद्र रोडपाल के। आखिरी गेंद कैसे होगी। पावर प्ले चल रहा है, अभी तक 5 गेंदें नितिन ने लाजवाब फेंकी और इसी के साथ ये गेंद
ओवर की समाप्ति थोड़े से मिडन ओवर साबित हो चुका है। क्या धाकड़ गेंदबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, ज्यादा ही गेंद इस बार देखा जाए थोड़ी सी बाहर फेंकी थी बल्लेबाज के शरीर से, लेकिन गेंद लाइन के अंदर से चली गई है। इस बार दूसरा मिडन ओवर साबित हो चुका है इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार तारीफ करना पड़ेगी नितिन धरनेकर की, जिन्होंने मिडन ओवर फेंका, एक सफलता हासिल किया। क्या गेंदबाजी, वाड़ा गेंदबाजी, बांध के रखा हुआ रोड पाली नेर पड़े टीम के खिलाड़ियों को, और प्रेशर में इस बार देखा जाए डाला हुआ ये ओवर। पहले पावर प्ले में रन बनते हैं लेकिन गेंदबाज ने बना नहीं दी। इतनी जबरदस्त लाजवाब गेंदबाजी, प्रतिभाशाली और कातिलाना प्रदर्शन इस ओवर में। अभी तो मुझे लगता है कि आने वाली 24 गेंदें शेष और जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत ये नेरे का मैदान, जीतू 11 जय हनुमान क्रिकेट संघ, गावदे क्रिकेट संघ नेरे, हनुमान व्यायाम मंडल, ग्रामस्थ मंडल नेरे यांच्या विद्यमानाने स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2025 भव्य दिव्य आयोजन। गुरुवार आज का टूर्नामेंट का तीसरा दिन। सुमित पाटिल तैयार है इस बार। कोटे का पहला और दूसरा मैंडेटरी पावर पे 3 गेंद फील्डर इस बार देखा जाए सीमा रेखा के नजदीक है। सुमित पाटिल और विकेट से फुल टॉस से हवा में लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, क्या बात है, सिक्सर आया, टाइमिंग सही था, ऐसा लग रहा था कि कैच होगा, लेकिन उसके बाद एलिवेशन भी थोड़ी सी अच्छी मिली और ये सीधी गेंद सीमा रेखा रोप बाहर चली गई। 6 रन और छक्के के साथ खाता ओपन किया इस बार देखा जाए या समीर ने, समीर रोडपालकर, और छक्के के साथ देखा जाए तो यहां गांव देवी नेरेपाड़ा टीम का भी खाता ओपन। दूसरी गेंद सुमित की समीर के लिए। एक बार फिर से इस बार यहां देखिए मैदान दायरे के अंदर है, जिन्होंने गेंद को जरूर फील्ड किया है, लेकिन 1 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने और इसी एक सिंगल के साथ स्कोर जा रहा है नेरेपाड़ा टीम का 7 के घर में, यानी कि 7 के घर में। इसके बाद मुकाबला विनर बनाम विनर के बीच होगा, यानी कि 3 स्टार वाजे और यहां से जो विजेता टीम है उसके साथ मुकाबला होगा। ये उड़ाया, ये उड़ता हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर, एक लंबा बिग बिग रन खटक। सुबह ठान लिया और इस गेंदबाज के ऊपर बड़ा प्रहार किया, यानी कि समीर के बाद मचिंदर ने आक्रामक शॉट खेला और विकेट से, और ये आउट। इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा गॉन। छक्का मारने वाला खिलाड़ी बैक टू द आउट, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, कॉट बिहाइंड जी। काकाओ कॉर्नर के ऊपर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार यहां ठीक बल्ले के ऊपर आई नहीं, लेकिन ये चौका मिस फील्ड और इसी के साथ बाउंड्री आ गई है। ठोकम ठोक इस ओवर में जोरदार हो गई है। पहले ओवर में 0 आए थे, लेकिन इस ओवर में रन बन चुके लगभग देखा जाए तो 23। 2 विकेट के नुकसान पे गांव देवी नेरेपाड़ा टीम का स्कोर दीजिए।
इसी के साथ ये दौर खत्म हो चुके. 2 षटकानंतर गावदेवी नेरेपाडा संघाची धावसंख्या बढावू लागली ती म्हणजे 23-23ला 2 मोरे तंबूत परतलेत. आप तो जीतने के लिए जो मेरे हिसाब से याद देखा जाए तो 34 रनों की जरूरत है. 18 बॉल 34. 18 में 34 चाहिए. पहले ओवर में 0 आए थे. एक सफलता मिली थी गेंदबाज नितिन को. उसके बाद सुमित आए. उनके ओवर में 23 रन फेंक इस बार ठोके बल्लेबाजों ने. ये काफी महंगा ओवर साबित हो चुका है. इस ओवर में बल्लेबाजों ने छोर बदलकर हमला जोरदार किया. जैसे बंदूक से गोली दाएं बाएं निकल जाती है उस तरह से इस बार देखा जाए ये बल्लेबाजी देखने को मिल चुकी है. इस ओवर में 3 सिक्सर, एक बाउंड्री आ गई. काफी खूंखार मोड में एक जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल चुकी है इस ओवर में. तो फिलहाल 23 आए और 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट गावदेवी नेरेपाडा टीम. 18 में 34 चाहिए. चेतन गायकवाड़ गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए कोठे का इस बार देखा जाए पहला, पारी का ये तीसरा ओवर लेके. एक साइड से हम देख सकते हैं तो यहाँ भावेश 10 पे खेल रहे हैं और समीर 7 पे खेल रहे हैं. स्ट्राइक के ऊपर भावेश है, समीर स्ट्राइक के ऊपर है. नॉन स्ट्राइकर इन पे इस बार देखा जाए भावेश है. चेतन की पहली डिलीवरी, फुल टॉस, लोअर फुल टॉस है, क्रॉस लाइन से खेला हुआ शॉट है. इस बीच यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर क्षेत्र रक्षण खराब हुआ है और 2 रन जरूर मिलेंगे. 2 के साथ देखा जाए तो गावदेवी नेरापाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 25 जून 1932 को कर्नल सीके नायडू साहब के नेतृत्व में खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में. ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट जरूर है. एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश कर रहे हैं. रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल देखिए. क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. स्कोर पहुंचे 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे. 2 गेंदों में 4 आए. देखिए इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप के ऊपर सभी आप देख रहे हैं. क्या देखिए किधर है, शिरडी गए क्या, कौन? नेरेगांव पदयात्रा शिरडी में गई है तो दर्शन सभी को मिल रहा है. टीम का टोटल स्कोर 27, 2 विकेट गॉन हो चुके हैं. तीसरा ओवर जारी है. 16 में 30 रनों की जरूरत है. खूबसूरत नेरेगांव का ये मैदान. देखो भैया सीधे बल्ले से और आउट ही अंपायर नहीं. एलबीडब्ल्यू विकेट के सामने, विकेट नंबर 3 गॉन डीजे. फील्डिंग इस बार देखा जाए बाहर के बल्लेबाज के लिए. आप देख सकते हैं वहाँ एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग के ऊपर है, एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है. एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं तो इसी बीच यहाँ बड़े लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात है. इस बार जरूर, इस बार क्रॉस लाइन से खेला हुआ शॉट, चौका मिलेगा. यह क्षेत्र खाली है. स्क्वायर लेग के बीच में खेला हुआ यह बेहतरीन शॉट चौके के साथ आगाज किया. शॉट को खेला और चौका हासिल किया. एक बार फिर से ड्राइव किया है. अब ड्राइव गेंद सामने आ रही जरूर. एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया.
तीसरे के लिए ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन गुड रनिंग और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ के साथ, तालमेल के साथ, देखिए आंखों आंखों में इशारा किया, 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। और 3 रनों के साथ देखा जाए तो गावदेवी नेरेपाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 34 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। 13 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है, 13 चेंडू और 23 धावा। ठंडी का ये ठंडी के महीने हैं, अभी 2-3 दिन में ज़्यादा ठंडी लगने लगी है। पहले थोड़ी सी ठंडी कम थी और गर्मी ज़्यादा थी, अभी ठंडी बढ़ गई है और ठंडी बढ़ जाती है तो अच्छा लग जाता है। 34 स्कोर, 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। गावदेवी नेरेपाड़ा टीम नेक्स्ट मैच 3 स्टार वाजे और यहां से विनर टीम के साथ होगा मुकाबला। अच्छी बॉल और की समाप्ति। तलमचे वाजेगावचे नाईटचे आयोजक सन्मान्य पिंटू शेट्ट यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं आम्ही शब्द समजाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। इसके बाद मुकाबला उनके गांव की टीम यानी कि 3 स्टार वाजे टीम खुद की टीम है। तो फिलहाल रन बन चुके 34, 12 में चाहिए 23, 11.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में ही। 12ला 23 पाहिजे। 11:50 11:30 का रिक्वायर्ड 100 है। बोला तब बोला, बहुत फेमस हो चुका था। वास्तव आपने देखा होगा ना, वास्तव में गृह मंत्री भूपेंद्र कदम जी बोल रहे थे उस टाइम। बोला तो बोला, बहुत मजा आता था उस टाइम। जैसे जैसे वाजे में थे ज़्यादा फेमस हो जाए, रात दिन भर लोग बोला तो बोला ही बोलते थे। लेकिन आने वाले 12 में 23 चाहिए। रणनीति क्या होगी बॉलिंग की, लेकिन बल्लेबाजी के तौर के ऊपर रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे। मैंने शुरू में कह दिया रन इकट्ठा करना है यहाँ नेरेपाड़ा टीम को और रन रोकना है कुरली को। लेकिन क्रिकेट का द्वंद्व, क्रिकेट के ये मुकाबला, महामुकाबला सभी लोग देख रहे हैं टकटकी के साथ। नितिन धरनेकर एक बार फिर से, जिन्होंने पहला मिडन और फेंका था, वही गेंदबाजी करने के लिए खुद आए हुए हैं। कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेके 12 में 23 रनों की जरूरत है। भारत के बल्लेबाज इस बार देखा विशाल भगत व्यक्तिगत 7 पे खेल रहे और उन्हें नॉन स्ट्राइक पे साथ दे रहे। भविष्य भगत जो व्यक्तिगत 10 पे खेल रहे। 12 में 23 चाहिए, जिन्होंने मिडन और फेंका था वही गेंदबाज नितिन। और ये लॉप किया है, कैच मिलेगा नहीं, बाहर जाएगी। सेक इस बात का शानदार सिक्सर आया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, आसमान को छूने के लिए गेंद गई। चालीस रन बोर्ड के ऊपर डॉगी देखिए मैदान के अंदर, सांस पातक तेरी मेहरबानी। जॉकी सराफ साहब जी ने उस फिल्म में काम किया था। एक बार ड्राइव, लेकिन बॉलर के ऊपर जरूर इस बार देखा जाए अपने ही फॉलो थ्रू में क्या, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, खतरा बनेगा यहां देखना। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है कुरली वाले, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं क्रिकेट में होता है। अगर प्यार से भी लगा देते तो करीबी मामला होता था, मगर जरूर उन्होंने जोरदार इस बार थ्रो किया, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर लगी नहीं है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छा तालमेल और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा दिया, यानी कि स्कोर पहुंचा 42-42 लॉस ऑफ 3 विकेट। 10 में 15 चाहिए। बाल्या देखिए, अरे बाल्या साहब देख रहे तो कोई वाइट डाल रहा है, खराब गेंद साबित हो गई है। जिन्होंने पहला और मैदान भेजा था वही गेंदबाज के ऊपर देखिए क्या हमला किया। प्रेशर आ चुका है। (43) 43 रन बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट गॉन नेरेपाड़ा टीम के। बस इस बार टैप किया गेंद को, धकेला है एक और पॉइंट के ऊपर। खिलाड़ी तैनात है, इस बार देखा जाए सिंगल जरूर मिलेगा। अच्छा टप्पा था, सही टप्पे के ऊपर गेंद फेंकी थी, लेकिन इस गेंद को सम्मान दिया और सिंगल चुराया। सिंगल के साथ स्कोर आगे जा रहा है 44 के घर में 44। 9 गेंदे और जीतने के लिए 13 चाहिए।
आखिरी 9 में 13 चाहिए और स्लो रन का प्रयोग किया जरूर है। इस बार देखा गति परिवर्तन वाली यह बॉल थी, चेंजेस ऑफ पेस, फिंगर रोल किए, चकमा दिया। क्या जबरदस्त है। इस बार देखा जाए ये बॉलर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ समझाने के लिए विशाल भावेश के पास पहुंचे, कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन अभी ये रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। आने वाले 8 में 13 रनों की जरूरत है, 8 बॉल और 13 रन। शानदार ये मुकाबला है, लोग इस मैच का गवाह है। इस बार हवा में लॉफ किया है लेकिन कैच नहीं मिलेगा। विकेट कीपर इस बार देखा जाए लपकने गए थे, लेकिन सेफ है, उनके उनसे दूर है कैच। तो गेंद इस बार नो मैंस लैंड में आने वाले 7 में चाहिए 12, 7-12, 7-12 अभी देखना पड़ेगा। 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है, लेकिन स्ट्राइक के पहुंचे विशाल। 57 का टारगेट रखा है। नेक्स्ट मैच मिस्टर वाजे बनाम यहां से विनर टीम के साथ सेकंड राउंड का फर्स्ट मुकाबला होगा आज के दिन का। 7 में 12 चाहिए विशाल भगत, और ये रिवर्स सी बैडेन गए, लेकिन अभी ये गेंद डॉट चली गई है और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो आने वाले 6 में चाहिए 12। प्रत्येक गेंद के पीछे 2-2 रन चाहिए। मुकाबले में और भी मजा है, लेकिन आखुरले की गेंदबाजी कैसी होगी, नेरे बड़ा टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, ये तमाम लोग देख रहे हैं। 6 में 12 चाहिए। आएंगे हम जरूर मैच की कहानी के लिए, लेकिन सुनते एक सुमधुर संगीत। और पूरी तरह से अभी जैसे वो अभी शादी के बंधन में अटक जाएंगे, तो जरूर बाल को, सफेद बाल को काला करना पड़ेगा। लेकिन 6 में 12 चाहिए। अभी 6 में 12, प्रत्येक ओवर बॉल के पीछे 2 रन चाहिए। आखिरी गेंदबाज अलंकार गायकवाड़। अलंकार गायकवाड़ के सामने स्ट्राइक के ऊपर है भावेश भगत, जिन्होंने मेरे हिसाब से 6 गेंदों का सामना किया, जो व्यक्तिगत 11 पे खेल रहे। विशाल एक साइड से टीम को पूरी तरह से संवार रहे हैं, वो व्यक्तिगत मेरे हिसाब देखा जाए तो 16 पे खेल रहे। उसमें एक बाउंड्री, एक छक्का, एक ट्रिपल, डबल, एक एक्का है। 45 रन बोर्ड के ऊपर। आखिरी 6 में चाहिए इस बार देखा है 12 रन कंपल्सरी। देखेंगे मुकाबला गावदेवी आकुरली बनाम गावदेवी नेरे पड़ा के बीच टक्कर चल रही। मुकाबला कौन जीतेगा, नेरे पड़ा आकुरली, आकुरली या नेरे पड़ा, वक्त बताएगा। क्योंकि ये क्रिकेट का खेल जो है वो समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। ये ऊंचाई ज्यादा दूरी का मिस टाइम है और नो मैंस लैंड। ट्राई अच्छी की थी बॉलर ने, तारीफ करना पड़ेगी। 2 रन इकट्ठा किए। बॉलर पीछे मुड़कर इस कैच को पकड़ने के लिए आए थे, और लेकिन इस कैच को कैरी नहीं कर सके। 2 तो रन मिल चुके, स्कोर गया है 47, यानी कि 47 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे 5 में चाहिए 10 रन। और 2 के साथ 47 स्कोर गावदेवी नेरे बड़ा टीम का। मिस्टर वाजिद टीम तैयार है मुकाबला खेलने के लिए इस मैच के बाद। व्हाट अ शॉट यार, एक्सलेंट शॉट एट मिड विकेट एरिया, इट्स अ ह्यूज 6।
आते हैं और यही गेंद के ऊपर ये गेंद नेरेपाड़ा टीम के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। इस गेंद के ऊपर 6 रन आए, 4 में 4 रन, 4 बॉल 4 रनों की जरूरत है। जबरदस्त बैटिंग यहां मानना पड़ेगा। भावेश भगत भी अभी लय में आए हुए, उन्होंने छक्का ठोका इस बार यहां अलंकार को। एक बार फिर से विनिंग शॉट खेला है, कैच की संभावना है और आउट खिलाड़ी डीप करने के ऊपर एक शानदार कैच लपका और विकेट नंबर या चौथा ड्रेसिंग रूम में जीत। उन्होंने जो डांस किया धक धक आज भी सभी के जहन के अंदर है। हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट हिंदुस्तान की तर सन्माननीय आमचे ग्रामपंचायत नेरेचे सदस्य सन्माननीय शैलीदादा पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही शब्द समजाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। 3 में 4 कीरू 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 लटक जाएगा। बोला तो मैं कीरू लटक जाएगा। आउट और प्रेशर आ रहा है। आप गेंदबाजी चल रही लीजिए। देखिए अभी जीतने के लिए 2 बॉल में 4 चाहिए। 2 विकेट बैक टू बैक हासिल किए हैं। एक छक्का मारने के बाद उस बल्लेबाज यानी कि यहां भावेश को चलता कर दे, उसको कीरू आए, कीरू अंडा लेके वापस जा रहे और आखिरी 2 बॉल जीतने के लिए 4 रन का मैच चाहिए। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कई बार आपके पक्ष में आ जाएगा, कई बार बॉलिंग वाले के पक्ष में जाएगा। ऐसे कहते जैसा क्रिकेट अपना रंग बदलता है उस तरह से इस बार जैसे इस मैच में नाटकीय रूप आया है। सागर मात्रे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग क्रमांक 7 के ऊपर। अभी प्रेशर आ रहा है, इस बार देखा जाए क्या गेंदबाजी चल रही है अलंकार की। तारीफ करना पड़े, हैट्रिक का मौका अलंकार के पास, ये हैट्रिक संपादन करेंगे। 2 में चाहिए 4 कंपलसरी चेसिंग और गांवदी नेरापाड़ा टीम के 7 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए सागर मात्रे मैदान के अंदर पहुंच गई है। इस बार पहली दफा गेंद को खेलेंगे। 2 बॉल 4 रन, क्या कड़क मुकाबला, पैसा वसूल मैच। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2025। अच्छी बॉल, प्रेशर 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 और प्रेशर। क्या बॉलिंग की, ये 2 गेंदों में 8 है और बाकी के 3 गेंद थे, उसके ऊपर कोई रन नहीं आया है। अंतिम बॉल जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 1998 ढाका में मैच हुई भारत बनाम पाकिस्तान के बीच। ऋषिकेश कानिटकर स्ट्राइक के ऊपर थे, सकलन मुस्ताक गेंदबाजी कर रहे थे। कानिटकर साहब ने चौका लगाया, हिंदुस्तान ने मैच को जीता। क्या चौका लगाएगा बल्लेबाज? ओ क्या गेंदबाजी, जबरदस्त लाजवाब गेंदबाजी, मुकाबला जीता गांवदी कुरली टीम ने। और आखिरी गेंदबाज अलंकार गायकवाड़ बने शहनशाह और उन्होंने इस रन को रोका। 12 रन चाहिए थे, नहीं निकाल सके। इस बार देखा जाए गांवदी नेरेपाड़ा टीम 2 गेंदों में 8 रहे थे, लेकिन बाकी 4 गेंदों के ऊपर 0 रन आए और इसी तौर के ऊपर गांवदी ने इस बार देखा कुरली